प्रधानमंत्री मोदी ने जब संसद में बीजेपी की 370 सीटों और एनडीए के 400 पार जाने का दावा किया तो बहुतों को आश्चर्य भी हुआ। कुछ लोगों ने सिर्फ इसे चुनावी दावा मान लिया, मगर जिस तरह से स्टेट बाय स्टेट भर्तियां खुल रही हैं, जनाधार वाले नेता एक एक कर बीजेपी का रुख कर रहे हैं, उससे ये दावा ठोस नजर आ रहा है। आज महाराष्ट्र में पूर्व सीएम अशोक चौहान ने अचानक कांग्रेस छोड़ दी। अब खबर ये आ रही है कि वो बीजेपी का रुख कभी भी कर सकते हैं। उनके बीजेपी जाने का असर क्या होगा, आप खुद ही समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। मोदी 2024 के लिए भर्ती कैंप चला रहे हैं। बीजेपी का ताजा टारगेट महाराष्ट्र की कांग्रेस है। महाराष्ट्र में पूर्व सीएम अशोक चौहान भी कांग्रेस छोड़ गए। चौहान ने विधायकी से इस्तीफे की चिट्ठी स्पीकर को भेजी। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ने की चिट्ठी प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को भेजी। मुंबई में चर्चा है कि चौहान बीजेपी जा रहे हैं। बीजेपी उनको राज्यसभा का उम्मीदवार बना सकती है। हर चीज की कोई वजह बताई नहीं जाती है, लेकिन चौहान फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं और इन कयासों से भी इनकार कर रहे हैं कि उनके साथ कुछ और कांग्रेसी भी जा रहे हैं। मैंने आज पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी से मेरा जो भी इन्वॉल्वमेंट था वो मैंने अभी तक कोई भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं लिया है। मेरे सामने अभी 2 दिन बाकी है। 2 दिन के बाद मैं मेरी जो राजनीतिक भूमिका है वो स्पष्ट करूंगा। तो हर चीज की कोई वजह बताई नहीं जाती है और मैं कभी भी पार्टी के इंटरनल मैटर्स को चौराहे पे रखने वाला आदमी नहीं हूं। मैंने कोई भी विधायक से बात नहीं की है। लेट मी बी वेरी क्लियर, आई हैव नॉट टॉक टू अ सिंगल एमएलए ऑफ द कांग्रेस पार्टी। मेरा ये इंटेंशन नहीं है और मैंने कोई भी कांग्रेस के विधायक से बात नहीं। मैंने ऐसी कोई भी मेरी मांग कहीं भी रखी नहीं है। कोई भी पार्टी के साथ मैंने ऐसे कोई डिस्कशन नहीं किया है और मैंने अभी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से सीट शेयरिंग के बारे में शायद उतनी रफ्तार से काम नहीं हो रहा है, ये मुझे भी महसूस हो रहा है और इसीलिए निश्चित तौर पर मेरे को अभी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो देख रहे हैं उनका काम है, पर वो अगर जल्दी तेजी से होता था तो फायदा निश्चित एमबीए को हो सकता था। आज जो फैसला हो चुका था उसमें कोई रिवर्सल की बात तो थी नहीं। लेकिन चौहान जिस कद के मराठा नेता हैं, माना जा रहा है कि उनके साथ कुछ और नेता भी कांग्रेस छोड़ेंगे। चौहान के करीबी एमएलसी अमरनाथ राजूरकर ने तो उनके तत्काल बाद विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, फिर कांग्रेस छोड़ने का भी ऐलान कर दिया। इसके बाद जिन विधायकों के नाम सबसे अधिक उछल रहे हैं वो हैं विश्वजीत कदम, जितेश अंतापुरकर, सुरेश वरपुरकर, अमित देशमुख, धीरज देशमुख, डीपी सावंत, कुणाल पाटिल, अमित झनक और अमीन पटेल। यानी कहें तो अब आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में धड़ाधड़ विकेट गिरेंगे। जो बीजेपी में जा सकते हैं वो बीजेपी में जाएंगे, जो बचेंगे वो एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ जाएंगे, लेकिन आखिरकार सब एनडीए के ही साथ आएंगे। इनमें एक नाम अमीन पटेल का है, जो 3 बार विधायक बनने के बाद भी मंत्री नहीं बन सके। हालांकि अमीन लगातार इनकार कर रहे हैं, लेकिन चर्चा है कि वो अजित पवार का दामन थाम सकते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी में था, कांग्रेस पार्टी में हूँ, कांग्रेस पार्टी में रहूँगा। मैं किसी भी दल को ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी बात चल रही है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। और मैंने ये फैसला लिया है कि मैं कांग्रेस पार्टी में रहूँगा
मेरी मुलाकात दोस्ती सबसे रहती है, दोस्ती सबसे है, मगर मेरा जो एफिलिएशन है, मेरा जो झुकाव है, मेरी जो प्राथमिकता जो मेरी पार्टी वो कांग्रेस है। अशोक चव्हाण से पहले मुरली देवड़ा के बेटे और पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा शिंदे सेना के साथ गए, जबकि बांद्रा वेस्ट से 3 बार के विधायक बाबा सिद्दीकी भी कांग्रेस छोड़ चुके हैं। सिद्दीकी को अजित पवार से राज्यसभा का आश्वासन बताया जा रहा है। हालांकि पृथ्वीराज चव्हाण जैसे वरिष्ठ नेताओं का दावा है कि कार्यकर्ता अब भी कांग्रेस के साथ है। चर्चाएं बहुत हो रही थी, लेकिन ऐसे कुछ निर्णय लेंगे ऐसी अपेक्षा नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये निर्णय लिया है। उनकी क्या बाध्यता थी, उन पे क्या दबाव था, उनको क्यों ये निर्णय लेना पड़ा, इसके बारे में खुद ही वो बताएंगे। लेकिन जो भाजपा की रणनीति है, अगर जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है तो विपक्ष को तोड़ो, विपक्ष के नेताओं को तोड़ो और किसी तरह से चुनाव जीतने की कोशिश करो। एक ज्येष्ठ सहकारी के पार्टी छोड़ने से दुख तो हुआ है, लेकिन हमने आज सुबह सभी कांग्रेस विधायक दल के हमारे साथियों से बात की है, चर्चा चालू। कोई भी इस तरह का कोई निर्णय नहीं लेने वाला। ये सब अफवाहें भाजपा की ओर से फैलाई जा रही है। अशोक चव्हाण का कांग्रेस छोड़ना इसलिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है कि वो कांग्रेस के पुराने लॉयलिस्ट रहे हैं। पिता शंकर राव चव्हाण की विरासत उनके पास है, नांदेड़ के गढ़ पर उनकी पारिवारिक पकड़ है। चव्हाण परिवार की बदौलत नांदेड़ 5 दशक तक कांग्रेस का गढ़ बना रहा। नांदेड़ सीट पर कांग्रेस 15 बार चुनाव जीत चुकी है। अशोक चव्हाण के पिता शंकर राव चव्हाण पहली बार 1957 में नांदेड़ की भोकर विधानसभा सीट से चुनाव जीते। इसके बाद इस सीट से 2 बार शंकर राव चव्हाण और 2 ही बार अशोक चव्हाण सांसद रह चुके हैं। अगर अशोक चव्हाण बीजेपी का दामन थामते हैं तो इसका सबसे ज्यादा असर मराठवाड़ा इलाके में पड़ेगा। इसका मतलब होगा कि 2024 में लोकसभा की 8 सीटें और विधानसभा की 46 सीटें सीधे सीधे बीजेपी या एनडीए के खाते में जाएंगी। चव्हाण के कांग्रेस छोड़ने को जहां कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत एजेंसियों का दबाव बता रही हैं, तो वहीं विवेक तनखा जैसे नेता नेतृत्व के लिए आत्ममंथन की जरूरत। किसी के ऊपर एजेंसी का प्रेशर बनता है, किसी के ऊपर कोई प्रलोभन होता है, किसी के ऊपर अन्य तरह का प्रेशर बनाया जाता है। आप जितने लोगों ने पिछले कुछ दिनों में छोड़ा है, उन सबके ईडी के केसेस देख लीजिए, तो मुझे लगता है पिक्चर अपने आप बहुत साफ हो जाएगी। आज की तारीख में विपक्ष की राजनीति करना, आज की तारीख में विपक्ष की राजनीति मुस्तैदी से करना बहुत मुश्किल है, और वही कर सकता है जिसके अंदर कलेजा है, जिसके अंदर मादा है, जिसके अंदर शिद्दत है लड़ने की। और मुझे ऐसा लगता है ये काम बखूबी से राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जो सच के साथ खड़े हैं, जो मुस्तैदी से पुरजोर तरीके से ये लड़ाई लड़ सकते हैं, वो उनके साथ रहेंगे। अन्यथा जो जाएगा उसके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर जरूर रहा होगा। अशोक चौहान साहब कांग्रेस के बहुत बड़े स्तंभ हैं। मैं तो, मेरे मित्र थोड़े बहुत मित्र भी थे और मैं देखता था उनका कांग्रेस में अगर कोई कुछ जो लीडर्स थे महाराष्ट्र में जिनका जन आधार था, उनमें से एक अशोक चौहान साहब थे। तो निश्चित रूप से ऐसे लोग चले जाते हैं तो दुख की बात है पार्टी के लिए, और पार्टी में मंथन होना चाहिए और सोचना चाहिए कि ऐसे अच्छे लोग जो इन्फ्लुएंशियल हैं क्यों जा रहे हैं। ऑफ कोर्स वन पार्ट ऑफ कोर्स इज जो बीजेपी जिस तरह से कार्य कर रही है, जिस तरह से लोगों पे प्रेशर टैक्टिक्स यूज करती है, बट ये जो लोग जा रहे हैं, आई डोंट बिलीव कि ये बीजेपी से डरते थे। अशोक चौहान साहब का ऐसा कोई दबाव नहीं था, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा केस था जिसपे वो लोग अशोक चौहान साहब पे को डरा सकते थे, ना वो डरते। देयर मे बी अदर रीजंस। मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम ने तो अशोक चव्हाण के कांग्रेस छोड़ने को सोशल मीडिया एक्स पर एक ऐसा नुकसान बताया जिसकी भरपाई नामुमकिन है।
अशोक चव्हाण साधन संपन्न हैं, कुशल संगठक हैं, जमीनी पकड़ रखते हैं और सीरियस नेता हैं। भारत जोड़ो यात्रा जब पिछले साल नांदेड़ में 5 दिनों के लिए थी, तब समस्त नेतृत्व ने उनकी क्षमता का साक्षात दर्शन किया था। उनका कांग्रेस छोड़ना हमारे लिए बड़ा नुकसान है, इसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। उन्हें संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी थी। जबकि कांग्रेस में मची इस भगदड़ से उत्साहित महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस का दावा है कि कई बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी के साथ आना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग अलग पार्टियों के कई बड़े नेता आना चाहते हैं। विशेष रूप से कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में हैं, क्योंकि जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं का रहा है, एक प्रकार से ये सारे नेता अपनी पार्टी में सफोकेट हो रहे हैं। विशेष रूप से कांग्रेस में जो जननेता है, उनको ये लगता है कि अब देश के मुख्य प्रवाह में हमने काम करना चाहिए, क्योंकि देश हित की बात को भी राजनीति के चलते दरकिनार करने का काम कांग्रेस का शीर्षस्थ नेतृत्व कर रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत लगातार प्रगति कर रहा है, इसको देखते हुए कई नेताओं को ये लगता है कि हमने देश की मुख्य धारा में काम करना चाहिए, जनता के लिए काम करना चाहिए। इसलिए कई लोग हमारे संपर्क में हैं। अब कौन कौन हमारे संपर्क में है, इसका खुलासा धीरे धीरे आपको होगा। बहरहाल महाराष्ट्र में जो हो रहा है, उसके आगे क्या होने वाला है, दीवार पर लिखी इबारत साफ पढ़ी जा सकती है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के बाद बीजेपी का अगला भर्ती कैंप बंगाल में खुलने वाला है, जहां अमित शाह अपनी सीटें 18 से बढ़ाकर 35 करने का दावा कर चुके हैं। यूपी में जयंत चौधरी को साथ लाने और बिहार में नीतीश कुमार के वापस आने के बाद 120 सीटों का काम पहले ही कंप्लीट माना जा रहा है। इस रफ्तार को देखें तो अब की बार 400 पार का दावा निरा दावा नहीं, हकीकत का वादा लगता है।